प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सभी को नमस्कार। मत्ती 1:1 में लिखा है कि अब्राहम की संतान दाऊद की संतान। अब्राहम की संतान के विषय में हमने पहले देख लिया। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु को दाऊद की संतान क्यों कहा गया। पहला शमूएल 17वें अध्याय में लिखा है, इजराइल देश की पूरी सेना एक मनुष्य की धमकियों से डरकर 40 दिन तक दबक कर बैठी रही, क्योंकि बाइबल कहती है कि गोलियत 9 फीट से भी ज़्यादा लंबा, बहुत ताकतवर, वीर और योद्धा था। इसलिए जब इजरायली सैनिकों ने गोलियत के कद काठी को देखा और फिर अपने शरीर की तरफ देखा तो गोलियत के सामने से भाग खड़े हुए। मगर वहाँ एंट्री होती है 17 साल के एक लड़के की, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। इसी वजह से उसका दृष्टिकोण और लोगों के दृष्टिकोण से अलग था। लोग गोलियत के कद काठी की तुलना अपने कद काठी से करके डरे हुए थे, मगर दाऊद उसके कद काठी की तुलना परमेश्वर के कद काठी से कर रहा था। उसके मन में ये ख्याल उबाल मार रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने की। और परमेश्वर के दिए हुए इसी विश्वास से उसने गोलियत को एक ही पत्थर से मार डाला। जिस गोलियत ने सारी उम्र युद्ध सीखने और करने में लगा दी, वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए एक छोटे से बच्चे के पत्थर से मारा गया। शाऊल ने दाऊद से कहा था कि तू तो लड़का है और गोलियत लड़कपन से ही लड़ाका है। शैतान आपसे भी कह सकता है कि तू तो प्रभु में अभी बच्चा है और ये पाप तो तू बचपन से करता आ रहा है, ये थोड़ी छोड़ देगा। ये बीमारी तो सालों से तुझे लगी है, ये थोड़ी ठीक हो सकती है। तेरा पति तो हमेशा से ऐसा ही है, वो थोड़ी बदलने वाला है। ऐसे ही न जाने कितने गोलियतों का सामना लोग करते हैं। हमें भी लगता है कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है, ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। यदि आप भी ऐसे ही किसी गोलियत का सामना कर रहे हैं तो आपके गोलियत के लिए दाऊद तो अभी नहीं है, मगर दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह जरूर है। जैसे दाऊद को जलन पैदा हुई कि ये परमेश्वर की सेना को कैसे ललकार सकता है, वैसे ही प्रभु यीशु को जलन रहती है कि शैतान मनुष्य के शरीरों और मनों और परिवारों पर कब्जा करने की सोच भी कैसे सकता है। इसलिए जब वो इस जगत में था तो लोग खिंचे चले जाते थे उसकी ओर, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे गोलियत को यही मारेगा, क्योंकि ये दाऊद की संतान है। मत्ती 15:22 में लिखा है, देखो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यीशु ने उस स्त्री का विश्वास देखकर उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाला, यानी उसके सामने खड़े गोलियत को मार डाला। और केवल उसी के गोलियत को नहीं मारा, मगर इजराइल देश में या जितने भी लोग प्रभु यीशु के सामने अपने अपने गोलियतों को लेकर आए, चाहे बीमारी, मृत्यु, दुष्ट आत्मा, पाप, अनंत जीवन को पाने का रास्ता पाने की तलाश, उन सबों के गोलियतों को प्रभु ने मार डाला। इसलिए प्रभु को दाऊद की संतान कहा गया है। आज आपका विश्वास क्या कहता है? गोलियत बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? अपने सामने खड़े गोलियत को प्रभु के सामने लेकर आओ तो वो विश्वास योग्य है और सामर्थ्य है उस गोलियत को मारने में। और ना केवल वो आपके जीवन में गोलियतों को मारेगा, परंतु आपको भी अधिकार देगा कि आप दूसरों के जीवनों से गोलियतों को मार सकें। इसलिए उसने अपने चेलों से कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों की तलाश में है जो उसकी आत्मा से भरकर न केवल अपने सामने खड़े गोलियतों को मारेंगे, परंतु दूसरों के जीवनों में भी खड़े गोलियतों को मारेंगे। प्रभु यीशु ने ऐसा किया, इसीलिए प्रभु यीशु को दाऊद की संतान कहा गया। यदि हम ऐसा करेंगे, उसी वंशावली में हमारा नाम गिना जाएगा कि ये भी दाऊद की संतान है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।